नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं एक और नई जानकारी। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। लोग नाम से ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस तरीके की मिथ्याएं या इस तरीके की गलतफहमियां लोगों ने या ऐसे ज्योतिषियों ने जिनको ज्योतिष का अधूरा ज्ञान है या पोंगे पंडित को मैं कह सकता हूं, उन्होंने लोगों के बीच में फैला दिया, जिससे लोग बाग डर गए। लोगों ने शनि को समझने की कोशिश नहीं की, उससे ज्यादा डरने की कोशिश कर ली। आज का मेरा जो विषय है वो ये है कि मेष लगन की कुंडली हो, उसके 12 भावों में शनि देव किस प्रकार के परिणाम देंगे, उसके बारे में मैं यहां चर्चा शुरू करने जा रहा हूं कि लग्न से लेके 12 भावों में मेष लगन में शनि देव किस प्रकार का परिणाम दे रहे हैं। शनि उच्च के भी होंगे, नीच के भी होंगे, मेष लगन में शत्रु राशि के भी होंगे, साथ ही साथ वक्री होंगे या अस्त होंगे, उनके क्या परिणाम होंगे उसके बारे में मैं आज के वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। जब हम किसी ग्रह से संबंधित कोई बात करते हैं तो उसके संबंधित कारकत्वों की जानकारी बहुत जरूरी है। शनि को शास्त्रों में शनि से ही अर्थ आता है शनै शनै। ये ग्रह बहुत स्लो रिजल्ट देता है लेकिन अच्छा देता है। इसका मतलब है ये किसी की भी लाइफ में धीरे धीरे प्रगति कराता है और वो प्रगति बहुत मजबूत स्थिति वाली प्रगति होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नाम कोई शोहरत कमाया तो वो डूब जाएगा। उसको धीरे धीरे स्टेप बाय वो आगे चलाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेबरी प्लेनेट है। शास्त्र में इसको नौकर और दास भी कहा गया। इसका मतलब यहां यह है कि ये प्लेनेट बहुत ज्यादा श्रम कराने वाला प्लेनेट है। इसको अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, यानी ये एक प्रकार का ऐसा टीचर है जो आपको सभी प्रकार से समझाएगा, मार से भी, बातों से भी, डंडे से भी, सभी प्रकार से। क्योंकि इस प्लेनेट का जो स्वभाव है वो ऐसा है कि ये अशुभ भी है, इसकी दृष्टियों के बारे में भी अशुभता ही कही गई है। इसलिए लोग बाग इसके नाम से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। न्यायकारी ग्रह है, दंड देने वाला ग्रह है। मैंने बहुत लोगों की हॉरोस्कोप में इसको देखा। वो इस लोग कहते हैं इस बात को कि हमने पुराने समय में कुछ गलत काम किए थे, अब शनि की 7.5 शनि की ढैया या दशा उनको लग गई या अंतरदशा आ गई, तो उनको कोई ना कोई शनिदेव दंडात्मक रवैये से कुछ ना कुछ पीड़ित अवश्य करेंगे, क्योंकि ये है हिसाब बराबर करने वाला प्लेनेट। आपने पिछले समय में बहुत अधिक मेहनत करी है तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और पुराने समय में कर्म बुरे करे कि कुछ नहीं होता है, खराब कर्म कर लो, कोई फायदा नहीं है, दुनिया कर रही है, आप कहीं ना कहीं उसके लपेटे में आएंगे और सबका भोग आपको यही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का ग्रह कुंडली के अलग अलग भावों में बैठकर दृष्टि भी देता है, भाव में स्थित भी होता है और उसके पृथक पृथक प्रभाव व्यक्ति विशेष के ऊपर डालता भी है, क्योंकि ग्रह का कारकत्व और भाव का कारकत्व ये दोनों आपस में मिक्स होकर रिजल्ट देते हैं। कभी कभी इनके साथ कुछ ग्रह बैठ भी जाते हैं, साथ ही साथ वर्ग कुंडलियों में इनकी पोजीशन भी देखी जाती है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, कुंडली में ग्रह कैसा भी हो, जब तक उस ग्रह से संबंधित दशा नहीं आएगी वो ग्रह आपको परिणाम नहीं देगा। अगर बहुत बुरा ग्रह है कुंडली के अंदर, उसकी कभी दशा नहीं आ रही, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। अच्छा ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह है, बहुत बुरा है, उसकी दशा आ गई तो वो अपनी दशा काल में आपको अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम देगा। उसी प्रकार की स्थिति को हम शुरुआत कर रहे हैं मेष लगन से, कि मेष लगन वालों के लिए अगर लग्न में शनि बैठे हुए हैं तो किस प्रकार के परिणाम देंगे। उससे पहले मैं आपको सूचना दे दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष लगन वालों के लिए लगन में बैठे शनि। कर्मेश शनि, लाभेश शनि। मेष लगन के लिए कर्मेश है शनि, लाभेश है यानी कर्म कराने वाला प्लेनेट भी है, लाभ दिलाने वाला प्लेनेट भी है। अब ये शनि लगन के ऊपर बैठ गया। स्लो मूविंग प्लेनेट है, धीरे धीरे रिजल्ट देता है लेकिन व्यक्ति को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। अब कर्म कारक ग्रह, एक तो कुंडली का भी कर्म कारक है,
एक कर्म कराने वाला प्लेनेट है, कर्म फल प्रदाता, न्याय फल प्रदाता। थोड़ा सा स्वभाव में खिंचा हुआ होता है। खिंचा हुआ का मतलब है कि जब इसके लगन के ऊपर इसका प्लेसमेंट हो जाता है, ये लगन में बैठ जाता है, तो इसका लोगों के ऊपर स्वभाव में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, खिंचा खिंचा, हर किसी से बहुत आसानी से घुलने मिलने वाला नहीं होता। हाँ, अगर घुल मिल जाए तो अपने मन की सारी बात उसको बता भी देता है। लगन में, जब मेष लगन में लगन में शनि हो तो यह ग्रह नीच का हो जाता है। नीच और उच्च के प्लेनेट में दीप्तादि अवस्थाएं ये होती हैं कि यहां उच्च है, यहां नीच है। इसका मतलब प्लेनेट नीच का है, वो डाउन से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, जबकि उच्च का प्लेनेट यहां से है। यानी ऐसे लोग जिनका प्लेनेट शनि नीच का होता है, लगन में बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोगों की जो सोच है वो बहुत जमीन से जुड़ी हुई होती है। ऐसे लोग लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके हाइप पर पहुंचते हैं, ज्यादा ऊंची आकांक्षाएं नहीं पालते, ज्यादा ऊंची इच्छाएं नहीं पालते। बस मन में यह रहता है कि भाई मुझे मेहनत करनी है, मुझे श्रम करना है, श्रम करके मुझे कुछ ना कुछ प्राप्ति करनी है, क्योंकि ये आपकी कुंडली का भी कर्मेश है और वैसे भी कर्म कराने वाला प्लेनेट है। तो जब नीच का शनि होगा तो कर्म कराने में बहुत अधिक एफर्ट्स देगा, अत्यधिक मेहनत के पश्चात आपको इसके परिणाम मिलेंगे। जीवन में, करियर में अप्स एंड डाउन भी कराता है। क्यों? आपके कर्म भाव में है मकर राशि। मकर का मतलब हो गया चर राशि है और पृष्ठोदय राशि है। लगन में जहां शनि बैठा है यह भी चर राशि है और पृष्ठोदय राशि है। तो चर राशि का मतलब है जल्दबाजी में आ जाना या किसी प्रकार का गलत निर्णय लेना या एक कार्य पे लंबे समय तक ना टिकना। मैंने ऐसे लोगों में देखा है, पृष्ठोदय राशि में उदय होने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन में देरी से राइज करते हैं। यानी शुरुआत बहुत ज्यादा इनकी लाइफ की टफ होती है, टफ लाइफ के बाद ये धीरे धीरे प्रगति अवश्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मन में किसी न किसी प्रकार की योजनाएं, कुंठा, पीड़ा, कभी उदास हो गए, कभी खुश हो गए, ऐसी स्थितियां रहती हैं। अग्नि तत्व राशि में होने के कारण जोश की कमी नहीं होती, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बॉडी का जोश कुछ कहता है, लेकिन जब करने चलते हैं तो वो स्थिति बहुत ठंडी पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में देखी गई है, लाभ भाव से तीसरे घर में शनि बैठा हुआ है, लाभ के लिए अच्छा है, लेकिन आपके कर्म भाव से चौथे घर में है, वापस दृष्टि देता है। चौथा घर केंद्र स्थान कहलाता है। यानी कर्म का सुख कहां मिलेगा? कर्म का सुख लग्न में मिलेगा और उस सुख में बैठे हुए हैं नीच के शनि। यानी एफर्ट्स में तो कमी नहीं है, लेकिन मन कहीं ना कहीं परेशान है, पूर्ण रूप से रिजल्ट मिल नहीं पा रहा, मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल ही रहा है। ऐसी स्थिति ना चाहते हुए भी पड़ोसियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से वैमनस्य करा देती है। साथ ही साथ ये स्थिति साझेदार से भी लड़ाई कराने में सक्षम है, साझेदार से ज्यादा लंबी पटरी नहीं खाएगी। और जीवन साथी, वो भी आपका एक साझेदार है, उसके साथ भी वैचारिक मतभेदता लाने की स्थिति है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में इन चीजों से संबंधित, चाहे वो कर्म हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, उनसे संघर्ष उसकी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार से चलता रहेगा, क्योंकि ये प्लेनेट यहां नीच का है। अब अगर ये वक्री स्थिति में बन जाए तो ये स्थिति कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि वक्री ग्रह शक्तिशाली प्लेनेट होता है। ये व्यक्ति को इच्छाएं देता है, चेष्टा बली कराता है कि चलो षड्बल में एक बल जो होता है चेष्टा बल, वो इसको एक्स्ट्रा मिल गया। अब ये एक्स्ट्रा बल उसको फायदा देता है। क्या करेगा? व्यक्ति को आगे बढ़ने की चेष्टा देगा। नहीं, आप कर्म करना है, लाभ करना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है और बहुत मेहनत करके मुझे आगे उठना है। अब इसी स्थिति में अगर ये ग्रह अस्त हो जाए, अस्त करने वाला ग्रह कौन होगा? सूर्य। और सूर्य मेष लगन के लिए क्या है? पंचमेश। यानी ये स्थिति इनके लिए बेहतर हुई कि बुद्धि स्थान का, त्रिकोण स्थान का मालिक आपको यहां अस्त कर रहा है। यानी सूर्य के पास वो डिपार्टमेंट आ गया कि शनि को आगे ले जाना है, तो बुद्धि और कर्म दोनों एक साथ यहां मिल जाते हैं। ये अपने आप में एक अच्छा समन्वय बन जाता है। अब मैं बात करूंगा आपसे वृषभ राशि में, यानी मेष लगन में दूसरे भाव में अगर शनि बैठे हुए हों तो वो किस प्रकार का परिणाम देंगे।
जब हम परिणाम की बात करते हैं तो दूसरा घर क्या कहलाता है? दूसरा घर कहलाता है धन का घर, वाणी का घर, कुटुंब यानी मेरा घर परिवार। वहां पर जब शनि ग्रह बैठे तो वाणी में ओज देता है, अनुशासन देता है, कमिटमेंट देता है। यानी व्यक्ति ये चाहता है मैं जो बात कह दूं वो अटल है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये मेरे मित्र की, शुक्र की राशि मित्र की राशि है। यहां से मैं बातचीत करके, लोगों के बीच में बोलकर, अच्छे उपदेश देके, अच्छी बातें कर कर, अपनी कमिटमेंट समय पर पूरा कर कर अच्छा खासा एक प्रभाव बनाने में सक्षम होता है ये ग्रह। लेकिन ऐसे लोग थोड़ा स्वभाव से कुंठ दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इनके अंदर घमंड तो नहीं है, ये जो बात मुंह से निकालता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, सामने वालों को उसकी बातें चुभने लग जाती हैं। लेकिन मित्र की राशि में होने के कारण और कर्मेश होने के कारण आपका कर्म और बुद्धि दोनों एकाग्र होकर चलती हैं। जब कर्म स्थान, और कर्म स्थान से पांचवा घर कहलाता है धन स्थान। ये वाणी भी है, ये कर्म की बुद्धि है, यानी वाणी का भी अच्छा संयोग, बुद्धि का अच्छा संयोग, तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। यहां से बैठकर ये लाभ स्थान को वापस दृष्टि भी दे रहा है, इसका मतलब है अपने घर को दोबारा से देख लेगा। ये लाभ के लिए एक अच्छे संकेत हो जाएंगे। लेकिन इनकी बोलचाल की वजह से या इनके व्यवहार की वजह से घर वाले लोग, कुटुंब के लोगों के बीच में तू मैं रहती है या मन में खटास रहती है। ठीक प्रकार से ऐसे लोग अपनी पारिवारिक जिंदगी को मेंटेन नहीं कर पाते। कभी कभी घर का सुख होते हुए भी घर का सुख नहीं मिलता। प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, लेकिन मन में उस चीज का सुख नहीं है। व्यक्ति उस सुख को पाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करता है। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर आ रही है। मन में किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम चलती है, घर परिवार के लोगों से प्रॉब्लम्स, क्योंकि कुटुंब स्थान में बैठकर सुख स्थान को देख रहा है और सुख स्थान में है चंद्रमा की राशि। मन के अंदर अवसाद और खिन्नता देना, किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति कुछ भी नेगेटिव मन में कभी भी आ सकता है। यानी घर में रहेंगे लेकिन ऐसा महसूस लगेगा इनको जैसे घर के अंदर रहते हुए भी विरक्ति है। अब वक्रत्व स्थिति में होने के कारण ये लाभ के लिए, प्रोफेशन के लिए तो अच्छा रहेगा, पैसे के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में एक गलती को 2-3 बार दोहरा देता है, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये ग्रह यहां अस्त स्थिति में हो जाए तो व्यक्ति को प्रोफेशन के लिए और लाभ प्राप्ति के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करा देता है। लेकिन अस्त करने वाला ग्रह पंचमेश है, वो आपका बुद्धि का स्थान है, और सूर्य अगर उसको अस्त कर रहा है तो कहीं ना कहीं बुद्धि और वाणी का तालमेल भी अच्छा है। तो सूर्य के पास एक एक्स्ट्रा पावर होगी जो ये शनि को देगा। अगर वो अस्त करेगा तो अस्त करने वाला प्लेनेट भी एक अच्छे घर का मालिक है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया इसके लिए हो जाएगी। दूसरे घर का शनि एक तरीके से लाभान्वित स्थिति वाला होता है। अगर ये पीड़ित ना हो, वर्ग कुंडलियों में खराब ना हो, तो इसकी दशा जीवन में बहुत अच्छी जाती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के अंदर, यानी मेष लगन वालों के लिए तीसरे घर में यदि शनिदेव बैठे तो कैसा। शास्त्र का बड़ा मोटा प्रिंसिपल है, वो कहते हैं 3, 6, 11 भाव में यदि शनि की स्थिति हो तो ये लाभान्वित होती है। शनि की स्थिति के साथ साथ उन्होंने कहा अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में अच्छा फल देते हैं, क्योंकि ये एक मेलेफिक हाउस है। मेलेफिक हाउस में मेलेफिक प्लैनेट अच्छा होता है। अशुभ भावों में अशुभ ग्रह का होना आपके साहस धैर्य को तो बढ़ाएगा ही, साथ आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करेगा। तीसरा घर इच्छाओं के लिए जाना जाता है, मित्रों के लिए, यात्राओं के लिए, साहस के लिए। साहस के घर पर एक लेबरी प्लैनेट, मेहनत करने वाला प्लैनेट अगर बैठे तो ये बहुत अच्छी योजना है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेगा, स्वयं के बल पर तरक्की करेगा। लेकिन उसकी तरक्की के कारण या उसके स्वभाव के कारण उसके मोहल्ले वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार या मित्र लोग उससे थोड़ा हटकर रहेंगे या उनसे इनकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। कर्म भाव के मालिक होके ये बैठे हैं अपनी राशि से छठे घर में, यानी एफर्ट्स बढ़ा रहे हैं,
छठा घर संघर्ष के लिए है और संघर्ष के भाव में बैठा शनि जैसा ग्रह, यानी व्यक्ति जीवन में प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफी हद तक बहुत संघर्ष करता है। संघर्ष में विजयी भी होता है क्योंकि वो ग्रह अच्छा है। मिथुन राशि में है, वायु तत्व राशि में है, यानी व्यक्ति के भीतर योजनाएं चलती रहती हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेट करने के लिए योजनाएं व्यक्ति अपने जीवन में बनाता रहता है और अंततः उन योजनाओं में सफल भी हो जाता है। ऐसे लोग बहुत अधिक मेहनती होते हैं, लेखन की प्रतिभा रखते हैं, यानी अच्छा लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग होना या लेखन से संबंधित कार्यों में ऐसे लोगों को अच्छा खासा लाभ भी मिल जाता है। कम्युनिकेशन से संबंधित काम, आने जाने से संबंधित काम, लोगों से जुड़कर काम करने की स्थितियां ऐसे लोगों में देखी गई हैं। इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कम्युनिकेशन से दूर के लोगों से जुड़कर फायदा लेने की यहां स्थिति है। ऐसे लोग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, या तो सबसे बड़े होते हैं परिवार में या सबसे छोटे होते हैं, मंजिलें बहुत कम देखे गए हैं। साथ ही साथ ये स्थिति यात्राओं में इन्वॉल्व रखती है, घर के सुख में कमी देती है, व्यक्ति यात्राओं में लगा रहता है। छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, विदेश की यात्रा तक भी देता है, विदेश के लोगों से संपर्क कराकर लाभ देता है। लेकिन संतान के साथ मनमुटाव की स्थिति रहती है। संतान प्राप्ति में पीड़ा होना, गर्भपात होना, संतान प्राप्ति में देरी होने की स्थिति भी ऐसे प्लेनेट के कारण देखी गई है। साथ ही साथ एजुकेशनली भी ये आपको जरूर एक बार प्रॉब्लम देगा, आपकी स्ट्रीम चेंज करा सकता है, किसी बीमारी के कारण, परेशानी के कारण उसको रोक कर फिर चला सकता है। ऐसी स्थिति भी यहां देखी गई है। कभी कभी ऐसे लोग का अपने पिता से ज्यादा बेहतर रिलेशन नहीं रह पाता है, पिता से किसी ना किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद ऐसे लोगों के बीच में आता है, जिसके कारण इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शनि अगर तीसरे भाव में बैठे और वक्री भी हो जाए तो ये बहुत अधिक मेहनती व्यक्ति को बना देता है। व्यक्ति के विचार हमेशा इस चक्कर में लगे रहते हैं कि कैसे मैं अपने कार्य क्षेत्र को बड़ा करूं, कैसे मैं अपने कार्य क्षेत्र को जीवन में उठाऊं। वो बहुत अधिक स्थिति यहां पर देखने के लिए मिलती है। लाभ प्राप्ति के लिए व्यक्ति को स्थान परिवर्तन भी अपने जीवन में करना पड़ता है। कर्म चलाने के लिए स्थान परिवर्तन करना, लाभ प्राप्ति के लिए स्थान परिवर्तन करना भी ऐसे यहां देखा गया है। ऐसे में अगर ये ग्रह अस्त हो तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, ज्यादा मेहनत करा देगा। 100% मेहनत करके आपको 70% ही परिणाम इसका मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात लोगों में ऐसे होती है, ये अपने जीवन में धैर्य नहीं छोड़ते, मेहनत से लगे रहते हैं। ये सबसे अच्छी बात इन लोगों के लिए देखी गई। चलिए अब बात करेंगे कि अगर आपके चौथे घर में शनि बैठा हुआ हो, यानी कर्क राशि में यदि शनि हो तो कैसे परिणाम देगा। कर्क राशि चंद्रमा की जल तत्व की राशि है। अब चंद्रमा जैसा एक फास्ट मूविंग प्लेनेट जिसकी राशि में शनि आ जाए, शनि है स्लो, चंद्रमा है फास्ट, यानी व्यक्ति की जो स्थिति है उसको कैसा कर देगा। मन तो बहुत तेज चल रहा है लेकिन बॉडी इतना अच्छा काम नहीं कर रही। साथ ही साथ चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव ब्लैक कलर का आवरण बना रहा है। मन अंदर से खुश नहीं है, मन परेशान है, मन में किसी ना किसी प्रकार की दुविधा चलती है। सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति का मन खिन्न रहता है, उदास रहता है, घर के अंदर शांति का माहौल मेंटेन नहीं कर पाता, या उसके स्वभाव के कारण घर परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। यहां शनि कर्मेश है, कर्म भाव को वापस देखते हैं। अब कर्म भाव को वापस देखना इसका मतलब कर्म स्थान मजबूत हो रहा है। जब कर्म स्थान मजबूत है लेकिन कर्मेश यहां चंद्रमा की राशि में, कर्म स्थान भी चर राशि का है, ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेट करने में जरा समय लगता है। वो बड़ा उधेड़ बुन में रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, इस काम को कर लूं उस काम को कर लूं, यानी जीवन में सेट नहीं बैठ पाता। और इस चीज के कारण उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहां चंद्रमा भी पृष्ठोदय राशि का है। जो ये 4 नंबर की राशि है, चौथा घर, ये भी पृष्ठोदय है। पृष्ठोदय का मतलब होता है पीछे से उदय होना। लाइफ में स्लो मूविंग, स्लो चलता है काम, देरी से ऐसे लोग राइज करते हैं। कर्म स्थान को वापस देखता है। कोई एक कर्म अगर मिल गया तो उसको करते रहो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर भ्रमित रहोगे तो कभी कभी क्या होगा, सारे में घूम के आओगे, फिर दोबारा उसी ट्रैक पर आ जाओगे। तो वो स्थिति भी है। ऐसे लोग लोहे से संबंधित काम, केमिकल से संबंधित काम,
में फायदा लेने वाले होते हैं। लाभेश है शनि, लाभ स्थान का मालिक सुख स्थान में बैठा हुआ है अपनी राशि से छठे घर में। ऐसे लोग कभी कभी सब कुछ अच्छा है, लाभ भी आता दिखाई दे रहा है, लेकिन पता नहीं उनका मन ही नहीं करा, उठ कर ही नहीं चले घर से, काम पर गए ही नहीं। जब तक गए नहीं तो लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो जो लाभ इतना अच्छा दिखाई दे रहा है वो यहां प्रॉब्लम कर देगा। अपनी मेहनत से जीवन में प्रॉपर्टी तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन बड़े मूडी किस्म के लोग बाग ऐसे हो जाते हैं। वक्री अगर ये हो जाए तो वक्री होने के साथ थोड़ा सा मूवमेंट बेटर हो जाता है। व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में कुछ करना, स्वयं के बल पर, लेकिन उसको समय समय पर आपको थोड़ा सा एक तरीके से कहते हैं गाइड करना पड़ेगा या उसको जगाना पड़ेगा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ यहां करना है। शत्रु पक्ष पर सदैव हावी रहता है, शत्रुओं का नाश कर देता है। शत्रु सामने आने से पहले डरता है, क्यों? अपने लिए कैसा भी है लेकिन शत्रुओं को सामने नहीं आने देता, घर परिवार के अंदर घुसने नहीं देता किसी को, तो वो स्थिति भी है। ऐसे लोग अपने शरीर को स्वयं नुकसान पहुंचा लेते हैं। स्वयं नुकसान पहुंचाने का मतलब है खुद अपने आप को इतनी पीड़ा देंगे, लेबर वर्क में लगाएंगे, मेहनत करते रहेंगे, सुबह से शाम तक मेहनत करते रहेंगे, या कभी कभी ऐसा भी है व्यर्थ की मेहनत से अपने आप में लगाए रखते हैं। यानी जहां कर्म करना है वहां तो कर्म कर नहीं पाते हैं, और जहां जरूरत होती है वहां जाते नहीं है। तो ये इनकी लाइफ में एक थोड़ा सा एक लूज पॉइंट देखा गया है। अब अगर ये सूर्य से अस्त भी हो जाए तो ये और प्रॉब्लम की स्थिति को क्रिएट कर देगा। वर्ग कुंडलियों में कैसा है? अगर वर्ग कुंडलियों में अच्छा है, नवांश कुंडली है, दवांश दशमांश कुंडली है, वहां पर अगर इसकी स्थिति अच्छी हो रही है तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति को शो करेगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के अंदर इसकी स्थिति क्या रहेगी, यानी मेष लगन से पंचम भाव में अगर शनि हो तो कैसा। देखिए, सूर्य की राशि में शनि और सूर्य परस्पर शत्रु हैं। शत्रु राशि के अंदर ग्रह का जाना उसको अच्छा महसूस नहीं कराता। इसको आप समझ सकते हैं कि कोई ग्रह या कोई व्यक्ति अगर वो शत्रु के घर में जाके बैठ गया तो उसको स्वभाव से अच्छा नहीं लगेगा। अब शनि सूर्य की राशि में हो तो मैंने बहुत लोगों को देखा है पेट से संबंधित समस्याएं उनको होती हैं, हड्डी से संबंधित रोग उनको होते हैं, हार्ट से रिलेटेड पेट से संबंधित परेशानियां ऐसे लोगों को देखी जाती हैं। साथ ही साथ शनि जैसा अशुभ ग्रह जब पंचम भाव में हो संतान से संबंध खराब कर सकता है, पिता पुत्र से संबंध खराब कर सकता है, आपकी एजुकेशन में आपको भ्रमित कर सकता है। कभी कभी ऐसे लोग जीवन में जिस एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है उसे भी कर जाते हैं, क्योंकि ये प्लेनेट कुछ विरक्ति का भी प्लेनेट है। तो क्या हुआ, सम्मान आते हुए भी लोग बाग सम्मान को सहन नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाती है। अब कर्म स्थान का मालिक शनि शत्रु राशि में अपनी राशि से अष्टम में बैठा। प्रोफेशनल लाइफ में तो संघर्ष दिखा दिया कि भी संघर्ष के साथ जीवन चलेगा, लेकिन अपनी बुद्धि के कारण, क्योंकि ये बुद्धि का स्थान है और राशि से अष्टम में बैठा, स्वयं की बुद्धि के कारण गलतियां होंगी, उसका व्यक्ति को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, शेयर मार्केट में ऐसा लोग अपना पैसा लगाते हैं और खूब हद तक मैंने यहां बर्बाद होते देखे, क्योंकि जो बुद्धि स्थान पर बैठा कर्मेश बुद्धि को जरूरत से ज्यादा चला रहा है, अपने कर्म में जरूरत से ज्यादा बुद्धि को झोंक रहा है, वो भी एक अशुभ ग्रह शनि। तो क्या होगा, प्रोफेशनल लाइफ है ठीक प्रकार से चल रही है, उसमें उधेड़बुन करना शुरू कर दिया, उसी दिन से व्यक्ति के लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो गया। अब ये शनि लाभेश है, लाभ स्थान को वापस देखता है। इसका मतलब है प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हार्डनेस हो रही है, बहुत मेहनत करा रहा है, पैसा भी डुबा रहा है, लेकिन अंततः आपको सोर्स ऑफ इनकम बनाए रखता है, किसी ना किसी साधन से आपको सोर्स ऑफ इनकम मिलते हैं। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सामाजिक रूप से कैसा भी दिखाई दे, लेकिन आंतरिक रूप से ऐसे लोग अपनी पूरी लाइफ में मैरिड लाइफ को मेंटेन करते ही रहते हैं। आंतरिक रूप से वो लोग परेशान रहते हैं, आंतरिक रूप से हस्बैंड वाइफ के विचार मैच नहीं करते। ये स्थिति प्रेम संबंधों में भी खटास देने वाली एक स्थिति होती है। या तो प्रेम संबंध होते नहीं है, होते हैं तो वह ज्यादा चलते नहीं है। संतान के लिए थोड़ा सा संतान में डिले दे सकता है ये प्लेनेट, लेकिन संतान को दे देता है। ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि और वाणी दोनों पर संयम रखना चाहिए। वाणी के कारण
कुटुंब के लोगों से कलह होगी, कुटुंब के लोग आपसे नाराज रहेंगे। इसलिए बुद्धि का तालमेल ठीक प्रकार से रखें, वाणी का तालमेल ठीक प्रकार से रखें, क्योंकि ये ग्रह कोई कहेगा आपके कर्म भाव का मालिक पंचम भाव में है, राजयोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन राजयोग मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, अचानक से बुद्धि फिर गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब वक्री अगर शनि यहां पे हो जाए तो व्यक्ति कभी कभी क्या सोचता है, जरूरत से ज्यादा अपने आप को होशियार समझने लगता है। उसकी चेष्टाएं तो बढ़ती हैं, वो जीवन में चाहता तो है मेरे बड़े बड़े लोगों से संपर्क हो, राजनीतिक संपर्क हो जाए, लेकिन अपनी बुद्धि के कारण, अपनी योजनाओं के कारण वो विफल भी होता है। तो ऐसे लोगों को बड़ी सहजता से काम करना चाहिए, नहीं तो जीवन में बहुत बड़ा नुकसान ये कर जाएंगे। तो ये था सिंह राशि वालों, सिंह पंचम भाव में बैठे हुए शनि का फल। अब बात करूंगा मेष लगन के लिए, छठे घर में यदि शनि बैठे हुए हों तो कैसा परिणाम दे। छठा घर कहलाता है रोग, ऋण, रिपु, ये इसके मुख्य कारकत्व हैं। लेकिन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 ऐसे कारकत्व इस छठे घर के हैं जिनको शनि अकेला कंट्रोल करता है। पराशर जी ने अन्य और अदर पुस्तकों में भी इसके बारे में कहा गया कि छठे घर में यदि शनि हो, यहां शनि कन्या में बैठा है। कन्या राशि क्या कहलाती है? एक पृथ्वी तत्व की राशि है, एक बिजनेस वाली राशि है। अब यहां पर कर्म स्थान का मालिक शनि हो, ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर बहुत बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में सक्षम होता है। यदि उसको सही समय पे सही दशा शनि की मिल जाए तो इतना ज्यादा लेबर करेगा, इतना ज्यादा मेहनत करेगा, ना दिन देखेगा ना रात देखेगा, और बहुत बड़ी एम्पायर खड़ा करने में सक्षम होता है। शत्रुओं को पछाड़ता है, इतनी अधिक मेहनत करता है कि शत्रु उसके सामने परास्त हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी हो जाए, मुकदमा हो जाए, उसमें विजय प्राप्त कराता है। कन्या राशि में बैठा शनि व्यक्ति को ऐसी बुद्धि देता है जो कि योजनात्मक तौर पर कार्य करती है। ये अर्थ त्रिकोण है, व्यक्ति यहां मेहनत करके पैसा निकाल रहा है। कर्म भाव का मालिक अपनी राशि से भाग्य स्थान यानी नवम स्थान में पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति कर्म के लिए बहुत अच्छी हुई कि कर्म और छठा घर, कर्म का भाग्य, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को उजागर करने वाला ये शनि है। जब ये अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है तो पैतृक संपत्ति में थोड़ा बहुत विवाद संभव है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग क्या होते हैं, पैतृक संपत्ति को लात मार देते हैं कि मेरे पास ईश्वर कृपा से सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं लेना आपसे। तो वो स्थिति भी यहां दिखती है। साथ ही साथ दूर स्थानों से जुड़ना, यात्राएं करना, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, विदेश के लोगों से संपर्क बनाना भी ऐसे उसमें देखा गया है। कम्युनिकेशन से, मीडिया के थ्रू, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके भी ऐसे लोग जीवन में अच्छा खासा फायदा ले लेते हैं। छठे घर का शनि हो तो व्यक्ति को इतनी अधिक साहस प्रदान कर देता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे अब किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पर बैठा हुआ शनि, क्योंकि ये वैराग्य का कारक भी है, तो व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज की धुन रहती है कि मुझे अपने जीवन में सिर्फ कर्म करना है, बाकी रिश्तेदार रूठ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। लाभ भाव का भी मालिक है। लाभ भाव का मालिक शनि अपनी राशि से अष्टम में। कभी कभी ऐसे लोगों का पैसा रुक जाता है, रुकने के बाद डूब भी जाता है। कुछ पैसा निकाल लेते हैं अपनी मेहनत से, एफर्ट से, लेकिन पैसा इनका डूब भी जाता है। डूबने के कारण इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये लोग क्योंकि कर्मशील हैं, अपने कर्म पर बहुत बिलीव करते हैं, तो इसलिए ये घबराते नहीं है कि मैं अपने बल पर स्वयं कर लूंगा, और यहां अगर ये ग्रह वक्री हो जाए तो ये और सोने पे सुहागा है। लेकिन बीमारी देगा, बीमारी देगा, किसी भी बीमारी का रिपीटेशन देगा। सही हो जाएगी फिर आ जाएगी, सही हो जाएगी फिर आ जाएगी। आंतों से संबंधित रोग आपको यहां ये ग्रह दे सकता है। अगर ये अस्त हो जाए तो इसके फलों में कमी हो जाएगी, क्योंकि अस्त होगा सूर्य से, सूर्य है पंचमेश, शनि के साथ होगा, सूर्य शनि का राजयोग तो बनेगा, लेकिन उस राजयोग को उठाने के लिए बड़ा समय लगेगा। यानी जितने अच्छी स्थितियां मुझे यहां दिखाई दे रही थी वो उनमें वो कमी हो जाएगी। और शनि की स्थिति यदि नवांश कुंडली या अन्य वर्ग कुंडली, दशमांश कुंडली में भी बेहतर हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 19 साल की महादशा में अगर व्यक्ति 0 है तो कम से कम अपने स्वयं के बल पर 40-50 करोड़ तो बहुत आसानी से बना ही देगा, अगर वो वर्ग कुंडलियों में भी बहुत ज्यादा
बेहतर है। तो ये था कि शनि मेष लग्न में अगर कन्या राशि के अंदर बैठे हुए हों तो किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो मैंने इस एपिसोड में बताया टोटल 6 राशियों के बारे में। अगले भाग में मैं बताऊंगा तुला से लेकर मीन तक शनि अगर हो तो किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। जिन लोगों का तुला से मीन तक शनि बैठे हुए हैं उनके क्या फल होंगे उसको मैं बताऊंगा अगले भाग में। नमस्कार।